नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आशीष कुमार शुक्ला और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि सीबीएसई 10th क्लास में 2025 सेट 1 में 2 नंबर में पूछा गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m-1x² प्लस 2m-1x प्लस 1 = 0 हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमें इसका सलूशन निकालना है। तो सलूशन निकालने से पहले सबसे पहले हम एक इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे होगा। तो हमें पता होता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस 1 प्लस c = 0 है तो इसके रूट्स क्या होते हैं। x - b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है b² - 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये डिसाइड करता है कि हमारे रूट्स का नेचर किस प्रकार होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट की। तो इसको हम d से डिनोट करते हैं। d क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि पहला पॉइंट ये होता है कि अगर इफ़ हमारा अगर d हमारा ग्रेटर होगा 0 से अगर हमारा d बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, रूट्स किस प्रकार के होंगे। रूट्स का नेचर होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे। और इस प्रकार दूसरा होता है क्या, अगर हमारा d जो है 0 हो जाए तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स हमारे रियल भी होते हैं और वो इक्वल होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, इफ़ d = लेस देन 0, अगर हमारे d लेस देन 0 होते हैं तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर नॉन रियल, जिसको हम कि कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो अब चलिए हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पे दो रूट्स कैसे हो जाते हैं हमारे। पहला रूट क्या होता है हमारा -b, एक बार हम प्लस ले लेते हैं तो हमारा पहला रूट हो जाता है b² - 4ac अपॉन 2a। और दूसरा क्या हो जाता है, एक दूसरे बार हम माइनस ले लेते हैं तो -√b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये मतलब कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो ये हमारे दो रूट्स होते हैं। तो अगर पहला कंडीशन क्या होता है हमारा, d ग्रेटर देन 0 हो गया हमारा। तो जब d ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू हमारी जो है प्लस में ही आएगी, हमेशा प्लस में आएगी। तो यहाँ पर एक ये प्लस वाले के साथ हमारा रूट्स आ जाएगा, एक हमारा माइनस के साथ रूट में आ जाएगा। मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू इसमें डिफरेंट होगी, इसमें डिफरेंट होगी। तो इस प्रकार हमारे दो रियल रूट्स होते हैं और वो डिस्टिंक्ट होते हैं। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन आता है, अगर डी हमारा 0 हो जाता है। तो जब डी हमारा 0 हो जाता है तो इसमें क्या होता है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो मतलब अब हमारा -b में हम 0 जोड़ें या घटाएं तो दोनों ही केस में क्या होता है, -b/2a -b/2a। तो मतलब हमारे रूट्स जो होते हैं रियल भी होते हैं और वो इक्वल होते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं। और तीसरा कंडीशन आता है कि अगर डी हमारे छोटे हो जाते हैं, अगर ये डी हमारा छोटा हुआ तो अब ये मतलब 0 अंदर अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इमेजिनरी हो जाती है फिर। तो अब यहाँ पर एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ आएगा, तो दोनों ये इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। मतलब कि हमारे रूट्स जो होंगे नॉन रियल होंगे। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ कह रहा है कि हमें ये चाहिए कि m की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए हमारे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो हमारे लिए ये कंडीशन अप्लाई होगा, d = 0। d का मतलब b² - 4ac = 0। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा a यहाँ पर लिख लेते हैं, a m - 1, b = 2m - 1, c = 1। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। b की जगह पे हमारा 2m - 1, तो 2m - 1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे हमारा m - 1 है तो यहाँ पर हमने m - 1 लिखा और c की जगह पर 1 है, इसको हमने 0 रख दिया। तो ये हमारा बन गया क्या,
4m-1 का स्क्वायर माइनस 4m-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4m-1 को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा m-1, यहाँ पे बचेगा हमारा 1 इक्वल टू 0। 4 को उधर भेज दिया तो 0 हो गया, तो इधर बचा हमारा m-1 m-2 इक्वल टू 0। तो अगर एक बार हम m-1 0 लेते हैं तो हमारे के पास आता है m इक्वल टू 1, और दूसरी बार अगर हम m-2 इक्वल टू लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है m इक्वल टू 2। तो हमारा इक्वेशन था m-1 एक्स स्क्वायर प्लस 2m-1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम पहली वैल्यू को रखते हैं इफ़ m इक्वल टू 1। तो चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 0x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 0x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यानी कि ये हो गया हमारा 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि 1 कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो m इक्वल टू 1 की वैल्यू जो है नॉट पॉसिबल है। चलिए अब हम दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं। इफ़ m इक्वल टू 2, देन 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। तो इसका मतलब कि m इक्वल टू 2 एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि जो हमें इक्वेशन दी गई है उसके 2 रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे दोनों। तो हमारे पास m इक्वल टू 2 जो हमारा होगा ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।